अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एमसीक्यूज विद मती खान। आज की इस वीडियो में हम बायो एनर्जेटिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बायो के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और इसी के साथ साथ फिज़िक्स के भी 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ये बायो एंड एनर्जेटिक्स का चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, तो उम्मीद है आप लोग इनसे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है मेजर करने के लिए। किस चीज़ को मेजर करने के लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिफ्लेक्शन ऑफ पिगमेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन या एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। सन से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि डिफरेंट कलर्स पर वो मुश्तमिल होते हैं, तो वेवलेंथ डिफरेंट होती हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को मेजर करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं। कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब स्ट्रांगली। कैरोटीनॉइड कौन से कलर को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है? कैरोटीनॉइड जो है वो दरअसल येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं या उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कौन से कलर को करते हैं? रेड टू ऑरेंज, येलो रेड, येलो ग्रीन या ब्लू वायलेट। मैंने कहा कि कैरोटीनॉइड जो है वो येलो एंड रेड टू ऑरेंज होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू वायलेट कलर को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज। द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट इज। क्लोरोप्लास्ट में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? रूबिस्को या राइबोलोज बाइफॉस्फेट या राइबोलोज बाइफॉस्फेटेज या राइबोलोज बाइफॉस्फेट हाइड्रोजिनेज। क्लोरोप्लास्ट में जो है वो रूबिस्को मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होती है। रूबिस्को जो है वो एंजाइम है, एंजाइम जो है वो दरअसल प्रोटीन होते हैं। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है और ये मोस्ट अर्थ पर मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन भी इसे कहा जाता है और इसको हम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज। मैग्नीशियम इज सेंट्रल पार्ट ऑफ। मैग्नीशियम किसकी सेंट्रल पार्ट है? पोरपायरिन रिंग, पायरोल रिंग, पाइटोल टेल या हाइड्रोफोबिक पार्ट की। मैग्नीशियम जो है वो सेंट्रल पार्ट होते हैं पोरपायरोल रिंग के। अगर हम इसको ड्रा करें मैग्नीशियम को Mg, इस तरह ये जो है इसका सेंट्रल पार्ट होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, पोरपायरिन रिंग की सेंट्रल पार्ट होता है। फिफ्थ एमसीक्यूज। लोकेशन ऑफ पाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल बी इज। क्लोरोफिल बी की जो पाइटोल टेल है उसकी जो टेल है उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा, थाइलिकाइड सरफेस या थाइलिकाइड मेम्ब्रेन या थाइलिकाइड ल्यूमन। क्लोरोफिल बी की जो पाइटोल टेल है उसकी जो लोकेशन है वो थाइलिकाइड मेम्ब्रेन पर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज। पहले वीडियो को फास्ट करें और ख़ुद से ट्राई करने की कोशिश करें और बाद में मेरे ऑप्शन के साथ कंपेयर करें। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई की होगी। तो देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6 को। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना किसका फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या ग्राना। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना जो है वो ग्रेना का
फंक्शन यानी कि वो ग्रेना पर होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 7, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कहाँ से रिलीज़ होता है? वाटर से, ग्लूकोज से, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। दरअसल जो है ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर से रिलीज़ होता है, वरना एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंफर्म किया था 1914 में कि वाटर से जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और एक एमसीक्यूज़ ये भी आ सकता है कि वरना ने किस ऑर्गेनिज़म की या किस जानदार की इन्वेस्टिगेशन की थी, या वो किस जानदार की स्टडी की थी जिसकी बिना पर, जिसकी बेसिस पर उन्होंने हाइपोथेसिस पेश की थी। तो एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, उसका आंसर है बैक्टीरिया। उन्नाइल ने बैक्टीरिया पर बैक्टीरिया की इन्वेस्टिगेशन की थी, उसको स्टडी किया था कि फिर उसने ये हाइपोथेसिस पेश की थी। तो दोनों एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ये इस करेक्ट, वाटर से जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस? लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है या कहाँ पर ऑकर होती है? स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन या ल्यूकोप्लास्ट? लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर ऑकर होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर इसके अलावा डार्क रिएक्शन का पूछा जाए तो डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। 9th MCQs, each photon of light excites how many electrons? यानी कि एनर्जी का जो एक फोटोन होता है, लाइट का जो फोटोन होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है? 1, 2, 4 या 6? ईच फोटोन जो है लाइट का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे इज? एक साइक्लिक पाथवे है, एक नॉन साइक्लिक पाथवे है। तो नॉन साइक्लिक पाथवे में लास्ट एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन की कौन होती है? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम शॉर्ट में ATP कहते हैं, या NADPH। NADPH जो है वो नॉन साइक्लिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन का लास्ट एक्सेप्टर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 11, which statement is not true about the non-cyclic electron pathway? Non-cyclic electron pathway के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? It absorbs photons into photosystem 1, ये करेक्ट है। फोटोसिस्टम 1 में ये भी फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है। It produces ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ लॉन्ग पाथवे, एक लॉन्ग पाथवे है। नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस की जो पाथवे है वो लॉन्ग पाथवे है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? It absorbs photons into photosystem 1, photosystem 1 में ये photons को absorb करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। It produces ATP, ये ATP को produce भी करता है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। It is a long pathway, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे जो है वो लॉन्ग पाथवे है, साइक्लिक जो है वो नॉन साइक्लिक बनिस्बत शॉर्ट है। तो इट इज़ अ लॉन्ग पाथवे, यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये इनकरेक्ट है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे के हवाले से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन इज? डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP,
G3P ग्लाइसियर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट या PEP। डार्क रिएक्शन की जो फर्स्ट प्रोडक्ट होती हैं या डार्क रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होते हैं आंसर यानी कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसका आंसर जो है वो हम देते हैं G3P ग्लाइसियर एल्डिहाइड, ग्लाइसियर 3 एल्डिहाइड फॉस्फेट या ग्लाइसियर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इस तरह का लिखा होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डार्क रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो ग्लाइसियर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। MCQs नंबर 13, इन ईस्ट पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू। ईस्ट में पायरुविक एसिड किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड। ईस्ट में जो है पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 14 को डिस्कस करने से पहले आप लोग इसको वीडियो को फास्ट करें और पहले ख़ुद से ट्राई करें। उम्मीद है आप लोगों ने फास्ट की होगी और ट्राई की होगी। तो देखते हैं, इफ़ 12 NADPH आर यूज इन केल्विन साइकिल देन हाउ मेनी ग्लूकोज मालिक्यूल्स विल बी फॉर्म। अगर हम केल्विन साइकिल में 12 NADPH यूज़ करें तो कितने ग्लूकोज मालिक्यूल्स बनते हैं? 1, 2, 6 या 12। आप देखते हैं 6 NADPH जो है वो एक G3P बनाता है। तो 12 जो है वो 2 G3 बनाते हैं, लेकिन 2 G3P जो है वो मिलकर एक ग्लूकोज की मालिक्यूल को फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो 12 NADPH जो है वो 2 G3P बनाते हैं। तो 2 G3P ग्लाइसियर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलकर एक ग्लूकोज के मालिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 15, सेलुलर रिस्पायरेशन इज इसेंशियली एन डैश प्रोसेस। सेलुलर रिस्पायरेशन इसेंशियली कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, रिडक्शन, रिडॉक्स, रिडॉक्स में तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, या हाइड्रोजनेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो इसेंशियली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अगर इसके बरक्स पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन प्रोसेस होता है, इसेंशियली कौन सा प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है। MCQs नंबर 16, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है या उस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड, इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। NADH इज ऑक्सीडाइज, NADH ऑक्सीडाइज हो जाता है, या ATP प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन के दौरान जो है NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 17, इन प्लांट्स एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। प्लांट्स में किस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, रिस्पायरेशन या वाटर एब्जॉर्प्शन। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी रिलीज करते हैं, या जब ट्रांसपायरेशन करते हैं, या रिस्पायरेशन, या जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट जो है वो रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी को रिलीज करते हैं। MCQs नंबर 18, which one of the following give more ATP in electron transport chain, ETC electron transport chain। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन मोर ATP देता है? NADPH, FADH, पायरुवेट या ग्लूकोज। NADH जो है वो 3 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोवाइड करता है। FADH जो है वो 2। यहाँ पे तो एनर्जीज यूज़ होती हैं, तो ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट होगा। ATP जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मोर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है NADH। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
MCQs नंबर 19 को करने से पहले आप लोग वीडियो को फास्ट करें और ख़ुद से हल करें। उम्मीद है आप लोगों ने कोशिश की होगी। तो देखते हैं। द स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम ATP, यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन में किस स्टेज में मैक्सिमम ATPs जनरेट होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या कीमियो ऑस्मोसिस। ग्लाइकोलाइसिस में जो है 2 ATP के मॉलिक्यूल्स और 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्रेब्स साइकिल में 2 ATP, 6 NADPH और 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि यहाँ पे मिनिमम होते हैं। मैक्सिमम जो है वो कीमियो ऑस्मोसिस में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है कीमियो ऑस्मोसिस के ज़रिए मैक्सिमम ATPs की प्रोडक्शन करता है। तो अगर इसी तरह का कभी भी MCQs आ जाए रिस्पायरेशन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम ATP, तो कीमियो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस उसका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन D इज़ बेस्ट। MCQs number 20. How much energy is released by breaking of terminal phosphate group of ATP? ATP के टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप के ब्रेक करने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। फॉस्फेट ATP के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गेमा, और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो एनर्जी रिच बॉन्ड होती है, यानी कि उसके ब्रेक करने से एनर्जी रिलीज होती है। अब जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है उसके ब्रेक होने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। 4.3 किलो कैलोरी, 7.3, 5.3 या 6.3 किलो कैलोरी। फॉस्फेट के ग्रुप के बॉन्ड के ब्रेक होने से जो है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑप्शन B इज़ करेक्ट। आज का लास्ट MCQs है और यही MCQs आपका होमवर्क भी है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ, रीड करता हूँ। फोटो सिस्टम 2 हैज़ रिएक्शन सेंटर ऑफ। फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो कौन सा होता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करें। और यह आज का लास्ट MCQs था। उम्मीद आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देखी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों ने इससे फ़ायदा लियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा होता रहे। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।